मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, आज के मेरे वीडियो संदेश का विषय है कल की लड़ाई का साथी इजराइल। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल इजराइल और हमास को लेकर मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई इसको जमीन का विवाद बता रहा है, कोई इसको हमास से लेकर जोड़ रहा है, कुछ कोई हिजबुल्लाह से जोड़ रहा है। एक्चुअली में मित्रों, कोई भी आपको सच्चाई नहीं बता रहा। मूल समस्या है क्या? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये मूल समस्या ये जिहाद की समस्या है, ये धार्मिक समस्या है, ना कि ये कोई जमीन की समस्या है। तो अगर ये जमीन की समस्या है और जमीन की वजह से इजराइल इनको मार रहा है या ये लोग आरोप लगा रहे हैं हमको मारा जा रहा है, तो आप देखिए इनको अफगानिस्तान में कौन मार रहा है, पाकिस्तान में कौन मार रहा है, इनको इजराइल में कौन मार रहा है, कहां नहीं मारे जा रहे हैं, कहां ये शांति वैसे बैठे हुए हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो संदेश के बारे में बोलना शुरू करूं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में बोलते हैं इजराइल और इंग्लिश में बोलते हैं इसराइल। जब इसराइल की संधि विच्छेद करोगे, इसको दो भागों में विभक्त करोगे, तो आधा शब्द बनता है शुरू का इस का मतलब होता है ईश्वर, और आइल मतलब आल्य है, आल्य का अर्थ होता है घर। तो इसराइल का शुद्ध शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का घर, यानी कि देवों का स्थान। और इनकी जो भाषा है इजराइल की, उसका वो है हिब्रू। हिब्रू को जब संधि विच्छेद करोगे तो ही का मतलब हेब से हरि का मतलब ईश्वर, और ब्रू का मतलब होता है वाणी बोलना, भाषा बोलना। तो ये यहूदी थे जो इनको जेडुइज्म बोला जाता है। एक्चुअल में ये यदुस्म थे। यदु मतलब यदुवंशी, कृष्ण के वंशी, और कृष्ण संस्कृत भाषा बोलते थे जो कि देवों की भाषा थी। तो हिब्रू कोई नई भाषा या नई लिपि नहीं है, ये कृष्ण की भाषा है, ये संस्कृत की भाषा है। कभी कभी क्या होता है कि कालांतर में समय के साथ साथ जो शुद्ध शब्द है उनको बिगाड़ दिया गया है। तो मेरी इतनी बात से आपको ये तो समझ में ही आ गया होगा कि इसराइल क्या है। इसराइल मतलब ईश्वर का घर, और हिब्रू मतलब ईश्वर की वाणी यानी संस्कृत की वाणी। और जेडुइज्म येडुइम है, कहीं कहीं का जे और ये लगा देते हैं, तो जेडुइम कुछ नहीं होता, ये येडुइम है। येडुइम मतलब यहूदी के वंशी, कृष्ण के वंशज। तो मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहा हो, इस वीडियो संदेश को अधूरा मत छोड़िए। यदि आप इसको अधूरा छोड़ देंगे तो आप इससे कुछ नहीं पा पाएंगे, और जो मूल समस्या वो नहीं जान पाएंगे। एक्चुअल में वो मूल समस्या नहीं जानते, और ना ही आपको बताना चाहते, ना ही इनको पता है। तो आपको मित्रों ये समझ में आ गया होगा इसराइल का मतलब क्या है, और इनकी भाषा जो हिब्रू क्या है, और जेडुइम क्या है। एक वर्ड आता है, जैसे आजकल इजराइल और फिलिस्तीन का वो चल रहा है, तो फिलिस्तीन क्या है? फिलिस्तीन कोई वर्ड नहीं है। इंग्लिश में आप देखें, हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पैलेस्टाइन बोलते हैं। तो ब्रह्मा के एक पुत्र थे पुलत्स ऋषि। तो जो पैलेस्टाइन है, पुलत्स का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ये ऋषि पुलत्स की जमीन है। जैसे कि कश्मीर है, आज कश्मीर बोलते हैं। कश्मीर का जो प्राचीन नाम था, जो ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप के नाम पे ये कश्यप की भूमि थी, इसको कश्यप सागर बोलते थे कश्मीर को। और बाद में अंग्रेजी में इसका नाम हुआ कैस्पियन सागर, और बाद में इसमें कश्यप मेरू जोड़ दिया गया, मेरू कर दिया गया, और बाद में धीरे आज के टाइम में उसको कश्मीर बोलते हैं, मतलब मीर जोड़ दिया। मीर बोले तो मुस्लिम। तो आज देखिए, कश्यप ऋषि की जमीन को, कश्यप सागर को कैस्पियन सागर कहा गया, कश्यप मेरू किया गया, आज उसको कश्मीर किया गया। ठीक उसी तरह से महर्षि पुलत्स की जमीन को पैलेस्टाइन और फिलिस्तीन कहा जा रहा है। ये आर्यव्रत का भाग है फिलिस्तीन। यहूदी हैं, हमारे भाई हैं ये इजराइल वाले जो यहूदी हैं। चूंकि इतिहास की सही जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए आदमी भ्रमित हो जाता है। मैं फिर एक बार बीच बीच में आप कह रहा हूं, इस वीडियो को संदेश को आप बीच में मत छोड़िएगा, वरना आप वो जानकारी ले पाएंगे जो आपको चाहिए।
तो मित्रों, मैं आपको इजराइल का और या फिलिस्तीन का आपको इतिहास बताता हूं। इसका इतिहास क्या है। यहां पे शुरू में ही इब्राहिम थे, जिनको मुस्लिम लोग इब्राहिम बोलते हैं, जिनके नाम पे वो ईद मनाते हैं, और ईसाई लोग उसको अब्राहम बोलते हैं। और अब्राहम में से अगर ए हटा दें तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो मित्रों, क्या आता है कि सन 66 तक, 1966 नहीं, ओनली 66, सन 66 तक यहां पे इब्राहिम रहा करता था। और इब्राहिम के जो वंशज थे वो दो भागों में विभक्त हो गए। हाँ, इब्राहिम के लड़के का नाम इसाक था और उसके पोते का नाम था याकूब। तो उसकी जो संतानें थी जो वो दो भागों में विभक्त हो गई। एक बने ये बनी इजराइल और एक बने येडुजिम। ठीक है, तो उनमें आपस में संघर्ष चलता रहा। और बाद में क्या हुआ कि किसी उनके एक जो भी गुरु था या जो भी उनका प्रवर्तक था, उसने उनको एक किया। तो सन 66 तक यहाँ पे इब्राहिम थे। और उसके बाद में, इब्राहिम के बाद में रोम के शासकों ने उस पे आक्रमण किया, पैलेस्टाइन पे, फिलिस्तीन पे। इजराइल तो बाद में बना, फिलिस्तीन पे आक्रमण किया और रोम के शासकों ने उसको जीत लिया। और बड़ी संख्या में यहूदी मारे गए, एटलीस्ट कम से कम 12,000 यहूदियों का कत्ल किया गया। उसके बाद में सन 135 में यहां पे रोम के शासक हर्डियन ने फिर हमला किया और बड़ी संख्या में एक एक करके यहूदियों को काटा गया। और 200 वर्ष बाद में रोम के शासक कॉन्स्टेंटाइन ने हमला किया और बड़ी संख्या में यहां पे यहूदी मारा गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 636 में खलीफा उमर ने इजराइल या फिलिस्तीन पे हमला किया और बड़ी संख्या में रोमवासी मारे गए। और इजराइल या फिलिस्तीन जो भी आप कहिए, उस पर अरब की सत्ता स्थापित हो गई। 1099 में तक यहाँ पे अरब की सत्ता रही और 1099 में ईसाइयों ने इस पे इजराइल या फिलिस्तीन पे हमला किया और बड़ी संख्या में मुस्लिम और यहूदी यहाँ पे मारे गए। 88 वर्ष बाद ही रोम वासियों का यहाँ से शासन समाप्त हो गया, उनकी हार हो गई। और 1300 में, मतलब 13वीं सेंचुरी में, तैमूर लंग, जिसका भारत के इतिहास में भी नाम है, और हलाकू ने यरूशलेम पे हमला करके पूरी तरह से यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। यरूशलेम वो जगह है जिसको 3 धर्मों की पवित्र स्थली मानते हैं, जिसमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ये तीनों इसको पवित्र भूमि मानते हैं। और यहीं से ही इनका धर्म का उद्गम हुआ है। धर्म कहिए या मत पंथ मार कहिए, ईसाई भी, आपके ईसा मसीह भी वहीं पैदा हुए, मोहम्मद साहब भी आपके वहीं पैदा हुए, और इब्राहिम भी वहीं पैदा हुए, पारसी धर्म भी वहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मित्रों, फिर ये इसके बाद में क्या होता है कि 1900 में ये फिलिस्तीन या इसराइल मिस्र के पास था। और उसके बाद में 1917 में ये तुर्की के कब्जे में चला गया। 1917 में ही फिर इसको इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, इस पे, इसराइल या फिलिस्तीन पे, आप जो भी आप इसको समझिएगा। और 1930 में इंग्लैंड ने एक योजना बनाई कि क्योंकि पूरे वर्ल्ड से यहूदियों को भगा दिया गया था, मार दिया गया था, जो उनकी भूमि थी। आज जो चल रहा है कि भाई ये 700-600 वालों की जमीन है या जिहादियों की जमीन है, उनकी जमीन पे यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, वो वहां रह रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है। शुरू से ही वो जमीन यहूदियों की है, यहूदी वहां रह करते थे। ये जिहादी या 786 तो 570 के बाद में आए हैं, जब मोहम्मद साहब ने वहां पे इस्लाम धर्म की स्थापना की। उससे पहले वो यहूदियों की भूमि थी। ये गलत तरीके से गलत तरीके से यूट्यूब में बताया जा रहा है, इतिहास में, और टीवी वाले और मीडिया वाले सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। एक्चुअल में सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं कि वास्तविकता है ये यहूदियों की भूमि है, पूरा अरब यहूदियों का है। ठीक है, तो 1930 में इंग्लैंड ने यहाँ पे सोचा कि यहूदियों के लिए हम एक अलग देश बनाएंगे। 1947 में उन्होंने
फिलिस्तीन के दो भाग कर दिए, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, और 1948 में इजराइल नाम के एक देश की स्थापना हुई। अब देखिए कि फिलिस्तीन में आज भी एक जगह है, स्थान का नाम है जिसको रामलल्ला बोलते हैं। रामलल्ला क्या है भाई, राम का क्या लेना देना वहां पे? राम लल्ला मतलब राम की जगह, राम का स्थान, रामलल्ला। जो वो आपका रहा करता था, फिलिस्तीन का जो राष्ट्रपति था जिसने फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा बनाया था, यासिर अराफात, वो रामलल्ला में रहा करता था। रामलल्ला राजधानी थी। तो रामलल्ला क्यों भाई? मुल्ला मुल्ला होना चाहिए, तो रामलल्ला जगह थी। तो रामलल्ला मतलब आज भी वहां पे राम के नाम की जगह है, राम के नाम का स्थान है वहां पे। तो 1947 में इंग्लैंड ने जो विभाजन किया फिलिस्तीन का, उसमें बने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और इजराइल। तो गाजा पट्टी में आज भी मुस्लिम बहुल है और वेस्ट बैंक में, तो वेस्ट बैंक वाले तो थोड़ा शांत रहते हैं, क्योंकि गाजा पट्टी मिस्र से लगी हुई है, और मिस्र जो है गाजा पट्टी वालों जिहादियों को 786 वालों को हथियार सप्लाई करता है, जो कि उनके जो बाप है, जो इन जिहादियों का बाप आप समझते हैं पूरे वर्ल्ड में कौन है, जहां पे हमारा शिवलिंग स्थापित है, उस देश का नाम अरब। तो उनके थ्रू हथियार सप्लाई होता है मिस्र को, और मिस्र सप्लाई करता है गाजा पट्टी को। तो ये जिहाद चला जा रहा है। अब देखिए कि इजराइल का क्षेत्रफल केवल 20,770 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहां की जनसंख्या केवल 70-80 लाख है। तो आप देखिए ये, और पूरे अरब क्षेत्र का इजराइल जो 0.2% समथिंग है। अब देखिए कि जो उनकी मेन जमीन थी इजराइलों की, उसको कब्जा लिया, और आज अगर इनको किसी तरह से इंग्लैंड ने या यहाँ पे इनको एक जमीन देके इनको एक देश बना दिया है इजराइल के, तो उनको ये हजम नहीं हो रहा, उनको वो नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि वो जमीन हमारी है। अरे तुम्हारी जमीन कहां से है? तुम्हारे बाप दादा की है क्या? अरे आप ये बताइए, आप किसी की जमीन पे अगर कब्जा कर लोगे तो क्या उसके आप मालिक बन सकते हो? अरे मालिक है, कब्जा करने वाला है। कब्जा करने वाला कभी भी जमीन का मालिक नहीं हो सकता। तुम लोगों ने इजराइल की जमीन को, यहूदियों को भगा के उनकी जमीन पे कब्जा किया है। पूरा मैं कहता हूं कि पूरा अरब, इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान, सब कुछ सब यहूदियों का है। उनको वहां से मोहम्मद के साथ के टाइम से भगाया गया था। आप 786 जिहादियों की जो मूल किताब है उस किताब में पढ़िए, उसमें बार बार जगह जिक्र आया है कि भाई बनी इसराइल और यहूदियों को मैं यहां से निकाल दूंगा, मैं उनको भगा दूंगा। और शुरू से ही उनको वहां पे जब से ही 786 जिहादी गैंग की स्थापना उनके सरदार ने की थी, तब से यहूदियों को मार मार के वहां से भगाया गया। अब उनकी किताब में लिखा हुआ है कि बनी इसराइल, जो कि इब्राहिम के वंशजों के दो भाग हो गए थे, जेडुइज्म और बनी इसराइल। तो उन्होंने उसमें किताब में लिखा हुआ है कि मैं बनी इसराइल वालों को यहां से भगा दूंगा, और मार मार के वो यहूदियों को पूरे इजराइल और पूरे अरब क्षेत्र से भगा दिया गया। और आज अगर उनको विश्व समुदाय ने उनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी है कि इजराइल नाम का देश बना दिया, तो इनको परेशानी हो, इनको हजम नहीं हो रहा, और बोल रहे हैं हमें मार रहे हैं। जैसे ही इजराइल बना 1948 में अरब राष्ट्रों ने इसको इजराइल को मिटाने के लिए हमला कर दिया। उसके बाद में 57 में फिर हमला किया। 57 में जब हमला हुआ तो उसमें गाजा पट्टी पे इजराइल ने अधिकार कर लिया, क्योंकि उनके अंदर ताकत थी, पावर थी। लेकिन बाद में यूएनओ के हस्तक्षेप पे उसको खाली कर दिया। उसके बाद में आप देखिए 1956 में हमला हुआ, 1967 में हमला हुआ, 1973 में हमला हुआ, 1987 में अरब देशों ने मिलकर हमला किया, और इजराइल को मिटाने के लगातार निरंतर प्रयास हो रहे हैं। ये आप सोच रहे हैं कि जमीन का मुद्दा है, जैसे कि अन्य यूट्यूबर और मीडिया बता रही, जमीन का मुद्दा नहीं है, पूरा धार्मिक जिहाद से प्रेरित है। ये पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में फैल गए। आप कहते हो कि हमारी जमीन पे कब्जा किया है, ये जमीन हमारी है। आप ये बताइए, अरब से निकल के आप अपने 58 देशों पे कब्जा कर लिया है, तो वो जमीन क्या तुम्हारे बाप की थी? आप 57 देश तुमने कब्जे में कर लिया, वहां से पूरे धर्म को, पूरे सबको मार के तुमने कब्जा लिया, पूरे वर्ल्ड में आतंक मचा रखा है, और आप बोल रहे हो कि इसराइल ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर दिया। पूरे वर्ल्ड में एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि हमें मारा जा रहा है। मार कौन रहा है? इनकी किताब में लिखा हुआ है कि जैसी पवित्र महीना खत्म हो जाए तो काफिरों को जहां पाओ मारो, कत्ल करो, उनको घात लगा के और उनको घेरो। अरे जो ये हमास नाम का संगठन है 1987 में बना है, हमास केवल एक नाम है, इसके पीछे सारे 786 जिहादी देश खड़े हुए हैं।
हमास केवल नाम है, ये मारता है और जब मारने के बाद में जब तक मार रहे हैं, जब ये पीटना शुरू हो जाते हैं तो पूरे देश से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पूरे कि देखो हमें मारा जाए। कैसे कि जैसे एक बच्चा क्या करता है कि शुरू में मारता है किसी बड़े को और जब मारने के बाद में क्या करता है कि वो रोने लगता है। तो इनकी सालों की वही हालत है, ये पहले हमला करेंगे, मारेंगे, उसके बाद में जब ये पीटेंगे तो विश्व समुदाय के सामने चिल्लाना शुरू करने की देखो हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। एक्चुअल में ये इनकी नीति है कि पहले मारो और मारते रहो और जब कमजोर पड़ जाओ, पीटने लगो तो चिल्लाने लगो देखो हम हमारा। ये विक्टिम कार्ड खेले, ये पूरे वर्ल्ड में इनका यही हाल है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि इसराइल का मुद्दा क्या है। इसराइल का जो मुद्दा है, जो आज पूरे मीडिया में पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, ये कोई जमीन का मुद्दा नहीं है कि जिसको जमीन का मुद्दा बताया जाए। ये पूरी तरह से जिहाद का मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है। आप देखिए कि इनको मारा जा रहा है। काबुल में जब रॉकेट फटते हैं, स्कूल में बच्चे मरते हैं तो कोई नहीं बोलता है, ना पाकिस्तान बोलता है, ना ईरान बोलता है, ना अरब बोलता है। अरब में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कौन इनको सता रहा है, कौन परेशान कर रहा है? लीबिया में इनको कौन परेशान कर रहे हैं? पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, कौन परेशान कर रहे हैं? इनकी समस्या क्या है कि इनकी किताब में लिखा है कि तुम्हारे पे युद्ध करना अनिवार्य किया गया है। उसका एक चैप्टर है, उसकी एक आयत है जिसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, जिसको पढ़ना हो पढ़ लीजिए। किताब में लिखा हुआ है कि तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया है, तो उसके अनुसार ये शांति से नहीं बैठ सकते। कैसे? अब देखिए शांति से क्यों नहीं बैठ सकते। यूरोप में देखिए ये ईसाइयों से लड़ रहे हैं, भारत में ये हिंदुओं से लड़ रहे हैं, और इजराइल में ये यहूदियों से लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान में देखिए शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, सीरिया में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, और जब इनके पास में सालों के लिए लड़ने के लिए कुछ नहीं है तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। मतलब ये कभी भी चैन से शांति से बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके खून में लड़ाई झगड़ा मारपीट है। तो मित्रों इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि इसराइल की मेन समस्या क्या है। ये पूरी एक जिहाद की समस्या है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो जगह है कि जहां पे 786 और जिहादियों का शासन है, शरीयत का शासन है, और दारुल हर्ब वो जगह है जहां पे 786 वालों का शासन नहीं है, काफिरों का शासन है। तो ये दारुल हर्ब जो है वो इनके लिए युद्ध क्षेत्र है। जब तक ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, ये चैन से नहीं बैठने वाले। चाहे वो पूरा यूरोप हो, पूरे यूरोप में इन्होंने आतंक मचा रखा है, हंगामा जीना हराम कर रखे हैं। भारत में देखिए 1947 में भारत के 3 हिस्से कर गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ये केवल यही है वहां पे इन्होंने आतंक मचा रखा है। तो मित्रों आपने ये सारा विवाद का विषय देखा होगा, ये पूरी तरह से जमीन का मुद्दा नहीं है जैसे कि ये आपको बताया जा रहा है। जो जमीन का मुद्दा बता रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको मूल समस्या में नहीं जाने दे रहा। जब तक आप मूल समस्या को नहीं जानोगे तब तक आप बीमारी का इलाज कैसे करोगे। तो यहां तो आपको मूल समस्या ही नहीं बताई जा रही। तो मित्रों आप जान गए होंगे कि इजराइल क्या है, वहां की भाषा क्या है और इजरायली कौन है। तो मित्रों अब मैं आता हूं भारत के मुसलमानों के ऊपर। तो इसमें भारत के मुसलमान कहां खड़े हुए हैं, भारत के मुसलमानों की भूमिका क्या है। तो मित्रों मैं बता दूं कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो ये जिहादी हैं, ये भारत के साथ में नहीं है, इनको भारत से कोई लगाव नहीं है, इनको हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है। आप देखिए यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, ये ट्विटर पे देखिए, ये पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। एक्चुअल में फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े, ये अपने भाइयों के साथ में खड़े हुए हैं, ये जिहादियों के साथ में खड़े हैं। इनकी मानसिकता है, जो भी जिहादी है समझो वो अपने आप को अरब का नागरिक समझता है। तो ये फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं, ये अपने जिहादी भाइयों का साथ में दे रहे हैं, ये अपने उनका साथ दे रहे हैं, जिहादियों का साथ दे रहे हैं, 786 वालों के साथ दे रहे हैं। कैसे साथ देते हैं ये, इनकी मानसिकता है कि आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो ये भारत का समर्थन न करके पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भारत और बांग्लादेश का मैच होता है तो ये भारत का समर्थन न करके बांग्लादेश का समर्थन करने लगते हैं। और अब तो अफगानिस्तान को भी टेस्ट मैच का वनडे का दर्जा मिल गया, तो जब अफगानिस्तान का मैच होता है तो ये अफगानिस्तान का समर्थन करने लगते हैं। तो आप इससे समझिए कि ये एक्चुअल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे, ये 786 वालों का समर्थन कर रहे हैं, ये अपने भाइयों का समर्थन कर रहे हैं। मतलब जो भी अगर जिहादियों की या 786 वालों की टीम भारत के साथ में खेलेगी, चाहे वो यूएई खेले, चाहे पाकिस्तान खेले, चाहे अफगानिस्तान खेले, चाहे बांग्लादेश खेले, ये उसका समर्थन करेंगे, लेकिन भारत का समर्थन नहीं करेंगे। जबकि भारत में खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में ही मरते हैं,
लेकिन समर्थन किसका करेंगे? अफगानिस्तान की टीम का करेंगे, पाकिस्तान की टीम का करेंगे, बांग्लादेश की टीम का करेंगे, यूएई की टीम का। ये इनकी हालत है दोगली। ये कहते हैं कि हमारे पूर्व यहाँ पे जिहादियों ने 706 सेना वालों ने 1200 वर्ष तक राज किया है। बड़े गर्व से कहते हैं, अरे साले किसने किया भाई? तुम थे कौन? तुम अपनी खुदाई करो 4-5 पीढ़ी की। तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। ये कहते हैं कि हमने राज किया। एक अरब वाला इनके मुंह पे मूतता है, थप्पड़ मारता है, कहता है कि साले अगर तुम लोगों ने राज किया तो साले तुम्हारी बहु बेटियों के साथ में बलात्कार किसने किया? तो तब इनके पास में कोई जवाब नहीं होता। तो आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा। कल को ये अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हो सकता है पाकिस्तान के साथ में खड़े नजर आए। आप इनको कब तक इनकी देशभक्ति के बारे में आप इनके गुण का? कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारे ही है, वर्षों से, सैकड़ों से, हजारों साल से साथ रहते चले आए हैं और हिंदू जिहादी एक मिश्र संस्कृति। अरे कब रहे ये साथ में भाई? अगर ये साथ में रहते तो पाकिस्तान क्यों बनता 1947 में? है जिन्ना ने और इकबाल ने कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृति हैं, ये दोनों साथ नहीं रह सकती। इसलिए 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था और भारत के 1947 में 3 टुकड़े कर दिए गए बाद में, जिनमें से एक 1971 में बांग्लादेश बना। और यहाँ बेवकूफ बनाए जाते हैं, हिंदू जिहादी भाई भाई का नारा लगाया जाता है कि साथ रहते चले आए हैं, मिश्र संस्कृति है। अरे कब तक अब कलाम और इकबाल और अमीर अब्दुल हमीद को ढोते रहोगे? क्या 2-3 इकबाल और अमीर अब्दुल हमीद के नाने साहब 99% के इनके पाप धो दोगे क्या? कब तक आप बेवकूफ बने रहोगे? ये अच्छा जिहादी और बुरा जिहादी, कुछ लोग कहते हैं कि सभी जिहादी एक जैसी नहीं होती। अरे बेवकूफो, अच्छा जिहादी और बुरा जिहादी कुछ नहीं होता। जिहादी जिहादी होता है, सांप सांप होता है और सांप के काटने से आप मरोगे। आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे। और ये जो जिहादी है ना, आप चाहे जितना भी भाई बना लो, जितने भी बेवकूफ बन जाओ, एक समय ये आएगा जब मौका मिलेगा ये अपनी किताब के अनुसार ही चलेगा और उस किताब के हिसाब से तुम चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मले, उसके किताब के अनुसार से तुम काफिर हो और तुम सबको मारा जाएगा, सबकी गर्दन कत्ल करी जाएगी। आज चाहे तुम जितना भाई बना लो और जितने गले बना लो इनको। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको इजराइल विवाद क्या है आपको समझ में आ गया। इजराइल मतलब इस आलय, ईश्वर का घर, पैलेस्टाइन बिगड़ा हुआ रूप है, महर्षि पुलत्स की जमीन, हिब्रू हे हरि ईश्वर की भाषा, हिब्रू मतलब ईश्वर की भाषा यानी कृष्ण की भाषा, संस्कृत जेडुइम मतलब येडुइम मतलब यहूदी मतलब कृष्ण के वंशज। तो मित्रों, मेरे टाइटल का विषय था कल की लड़ाई का साथी इजराइल। तो मैं अभी सभी भारतवासियों से, हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मानसिक रूप से, तन मन धन से आप इजराइल का साथ दें, क्योंकि कल जब हमारे पे संकट आएगा तो इजराइल ही हमारे साथ में खड़ा मिलेगा संकट में, और इजराइल हमेशा हमारे संकट में खड़ा हुआ मिला है। तो मित्रों, इजराइल के मुद्दे पे जो मैंने आपको बताया कि ये कोई जमीन का मुद्दा नहीं है, ये शुद्ध धार्मिक मुद्दा है। जब तक इजराइल को ये नष्ट नहीं कर लेंगे तब तक ये चैन से नहीं बैठने वाले। तो मित्रों, कल अगर इजराइल का नंबर है तो फिर भारत का नंबर है। 1947 में भारत के 3 टुकड़े कर ही चुके हैं। तो मित्रों, इजराइल के विषय में मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा। तो मित्रों, मैं इसके साथ ही आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी मित्र मेरा इस वीडियो संदेश को देख रहा हो और या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम हिंदुस्तान है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मेरा नया यूट्यूब अपलोड हो, वीडियो अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।